नैनन को लाहो लीजिए, नैनन को लाहो लीजिए। माँ तो करनी पड़ेगी, सब मिल जाएगा। नैनन को लाभ लीजिए, नैनन को लाहो लीजिए। गोरी श्याम सलोनी जोरी, गोरी श्याम सलोनी जोड़ी। सुरस माधुरी पीजिए, सरस माधुरी कीजिए। छिन छिन प्रति प्रमुदित चित जावई, छिन छिन प्रति प्रमुदित चित जावई। निज भाव ही में भीजिए, निज भाव ही में भीजिए। श्री हरि प्रिया निरखित मन धन, श्री हरि प्रिया निरखित मन धन। लेनो छावर की, लेनो छावर कीजिए। सखियन की बलहारी, सखियन की बलहारी। सखियन की बलहारी। जुगल प्रीत और रूप जिनहि के, जुगल बल प्रीत और रूप जिनहि के। जीवन यह सदारी सदारी, जीवन यह सदारी। सखियन की बलहारी। मागे हुए पान करत दिन, नैनन मागे हैं पान करत दिन। तेहि रस में रहे लीना, तेहि रस में रहे लीना। सह न सकत पल पल यदि अंतर, सह न सकत पल पलकन अंतर। पल पलकन अंतर। रह न सकत पल पलकन अंतर। जैसे जल में मीन, जैसे जल में की बलहारी।
गावत बजी विधि रुचि प्यारी मन बजी विधि रुचि प्यारी मन तेहि तेहि भात लड़ा बस तो है हम दोनों के बीच में बैठे हैं, एक तरफ गुरुदेव हैं, एक तरफ पूज्य पिताजी हैं। प्रत्येक जो कार्य हो रहा है उनकी अंतर प्रेरणा से हो रहा है, हमारा कोई 1% भी पुरुषार्थ नहीं। अंतिम समय 6 दिन रोगग्रस्त रहे, और रोग नहीं कहेंगे उसे, उनका अंतर जगत का खेल चल रहा था। सेवा का अवसर मिला, महाराज जी पे पधारे 2 बार। हमें मधुर रस में कहीं प्रवेश नहीं, हमारा जीवन भर लीला जो हम चाहते थे वो कभी हुआ नहीं, और जो ठाकुर चाहते थे या संत चाहते थे वो हुआ। लीला से बहुत दूरी थी, मंडली वाले ऊपर रहते, हम नीचे रहते, बात भी नहीं करते। पर पूज्य बहनों कुंज महाराज जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से 18 मई 1992 को इस क्षेत्र में आए हमने तो कभी लीला की कोई अनुरागी नहीं था। ये कोई भगवत प्रेरणा संतों की कृपा से इस क्षेत्र में आए, और पूज्य पिताजी ने सींचा, उनकी कृपा से ही इसमें प्रवेश मिला। जहां मधुर रस की लीलाओं का वर्णन आता है, मधुर रस की लीलाओं में, प्रिया प्रीतम की लीलाओं में संतों से जैसे सुना है, अपनी तो कोई उपलब्धि ही नहीं, उत्सव प्रधान लीला है। संयोगी संयोग है, वियोग तो है ही नहीं। प्रिया प्रीतम को कैसे हम लाड़ लड़ाना, युगल सरकार को लाड़ी लाल को कैसे लाड़ लड़ाना, ये उपासना है। तो पूज्य पिताजी ने तो अपनी मृत्यु को भी उत्सव बना दिया। सो करने का विषय ही नहीं, मैं इतना निकट रहा हूं कि 2 धाराएं चल रही थी। एक तो शरीर बाहरी धारा है, कष्ट दिख रहा है उनका, पर जैसे ही मधुर रस के पद लगाते हैं वो थिरकने लगते। ऑक्सीजन मास्क हटा दें, ऑक्सीजन का लेवल ठीक चलता, और जैसे ही पद बंद कर दें ऑक्सीजन का लेवल गिर जाता, फिर मास्क लगाना पड़ता। छोटा भाई विपिन मेरे से कहता, पिताजी को इससे सुख मिलता है तुम पद चलाते रहो। मैं 24 घंटे चलाता रहूं, उनको विश्राम की तो आवश्यकता है, थोड़ा विश्राम तो करो। अंतिम क्षण में भी पद ही चल रहे थे, कफ का विकार भी संपन्न हो चुका था। ये अंतिम क्षण महाराज जी बात है, शारीरिक कष्ट कोई नहीं था। और ये हाथ मेरा हाथ में था, जैसे जैसे ब्रजमोहन मोहिनी मेहजानी भटती आचार्य जी का पद लगाया, लगाते उंगलियां ये कर, ऐसे कर ऐसे कर शिथिल हो चुका था शरीर। बहन ने कहा पिताजी जाने वाले हैं, पिताजी को नीचे ले आओ, जैसी परंपरा रही। हम नीचे लाए, नीचे लिटाया ही था, अर्धमिलित नेत्र खोले
और मैंने सुना 1000 बिच्छू काटते हैं, ऐसी पीड़ा होती है, पर पिताजी को पीड़ा के नाम पर एक श्वास या 2 श्वास आए, अर्ध में नेत्र खोलते ही और जैसे कोई वस्त्र को बदल देता है ऐसे उन्होंने शरीर पूरा कर दिया। तो मैं तो यही कि मेरा अपना भाव तो ये, संगीत की सेवा ली उन्होंने, रास बिहारी जीवन भर संगीत की सेवा ली। आज भी वो संगीत सहचरी के रूप में उनके प्रिया प्रीतम के चरणों में ही है। और जो सेवा महाराज जी ने, मूलपीठ वाले महाराज जी ने भी कहा ही, ये मेरा भाव था, जो सेवा वो यहाँ कर रहे थे, अब हमसे ज्यादा आवश्यकता उनको है, उन्होंने अपने श्री चरणों में बुला लिया। शरीर का एक धर्म है जाना, पर महापुरुष संत जिनकी स्मृतियां उपस्थित हैं वो कभी जाते नहीं। वो आज हमारे मन में, आज हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं, आज जो संतों के दर्शन कर रहे हैं, रसकों के दर्शन कर रहे हैं, हम तो बैठे बिठाई खा रहे हैं, वो सारी कमाई तो उन्होंने की है। पूज्य गुरुदेव मन में प्रेरणा यही हुई, इनको क्या प्रिय है, अंतिम यात्रा में क्या करें। तो महाराज जी उनको जो प्रिय था विरोध हुआ घर पे, छोटे पुल्ली ने कहा क्या ये माइक लगा दिए, बड़े बड़े बॉक्स लगा दिए। मैं अंतिम यात्रा में हम उनके पद ही उनको सुनाना चाहते हैं। और ये नहीं, उनको 2 साल से 3 साल से तो ये हो गया कि मैं गा रहा हूँ, ये ऐसा नहीं था। महाराज पूछते थे कौन गा रहा है, कौन गा रहा है, उनको ये नहीं था मैं पद गा रहा हूँ, ये कौन गा रहा है, भूल जाते। हम सोचे विस्मृति हो गई, पर उनके अंतर जगत की पूर्ण स्मृति। महाराज जी बेणु कुंज वाले, अरे बैठे, माता जी से कहते आ गए बेणु कुंज वाले महाराज जी, उनका स्वागत करो। अभी भैया ने जो घटना बताई वो बिल्कुल सत्य थी। महाराज जी, माता जी सोफा पे बैठी, पिताजी पलंग पे बैठे, बोले संत आए, इनकी सेवा करो कुछ। अब उनको तो दिखाई नहीं दे रहे। पिताजी ने कहा उठा ही नहीं है, तो मैं कुछ दे दूं? माता जी ने कह दे दी। ये रोजाना कैसे कम चलता था। पिताजी उठे, उठ करके क्या दिया क्या लिया वो जाने। चौक में कुछ देर खड़े रहे, फिर चौक दरवाजे तक छोड़ने गए। ये नित्य का क्रम था, हम लोग तो अवगत हो चुके थे। और बस संत जैसे कहते हैं एक म्यान में 2 तलवार आ नहीं सकती। जो उस जगत का हो जाता है वो इस जगत का रहता ही। जो उस जगत का हो जाएगा वो यहाँ के लिए तो रहेगा ही नहीं। कुछ पिताजी का ऐसा निकट, हम लोगों का जीवन सफल हो गया महाराज जी। ऐसे पिता का स्पर्श, ऐसे गुरुदेव जो समक्ष बैठे हुए हैं, उनसे दीक्षा ली। दोनों भाइयों में अनन्य प्रेम था। तो ये भी अंतर सब कह रहे जगह छोटी पड़ेगी, जगह छोटी पड़ेगी। हमने कहा छोटी हो बड़ी हो जगह नहीं देखनी है, हमें कोई प्रचार नहीं करना है, हमें ये देखना है उनको प्रिय क्या है। हमने कि दोनों भाई वो ठाकुर जी बने, आप श्री जी बने। एक बच्चे का सिंगापुर से अनुभव आया जिस रात्रि को गए, लिखा हुआ अभी मेरे मोबाइल में भी है। क्या नाम है उस बच्चे का? वो अभी उनके दादाजी गए चले गए। हाँ, रोहित पाने के बच्चे थे बेटे। पुलकित का पढ़ना है। जब कि उस रस से, वैसे धार्मिक परिवार का है, गीता परिवार, मधुर रस से उससे कोई लेना देना नहीं है अभी, ये तो बहुत आगे की विषय वस्तु है। उसने कहा मैं स्वप्न देख रहा हूं, जब चले गए स्वामी जी, मैं स्वप्न देख रहा हूं कि सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं और सैकड़ों लोग स्वामी जी से मिलना चाहते हैं। मैं पीछे हूं, तो स्वामी जी ने देखा ये पीछे है बालक, तो बुला लिया सारे से, आओ। आकर के मैं आरती करना चाहता हूं स्वामी जी की, तो आरती मुझसे जलाई नहीं जा रही है। तो स्वामी जी ने मेरी हेल्प की उसमें जलाने के लिए, हेल्प की, जला दी आरती। तो मैं देखता क्या हूं कि आरती करते 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 स्वामी जी तो लुप्त हो गए और राधा रानी प्रकट हो गई।
ऐसा ही एक मैया है, वर्तमान में नाम नहीं लूंगा, क्यों साधिका है तो इसलिए नाम नहीं लूंगा। ऐसा ही अनुभव एक मैया को श्रीधाम वृंदावन में हुआ, अपने गुरु स्थान से जुड़ी हुई। वस्तुतः अब आप कहेंगे कि अपने पिता की अत्युक्तिपूर्ण वर्णन कर रहा है, नहीं, वो बचपन में श्री जी स्वरूप ही बने हैं। उनको आज भी पुराने जो लोग हैं वो नाम से नहीं जानते, वो श्री जी कहते हैं उनसे, इनसे ठाकुर जी और इनसे श्री जी कहते हैं। ये रास बिहारी कृपा श्री जी उनकी चरण सन्निधि में कहीं जाएंगे, उनकी चरण सन्निधि। और आज भी जो सुख मिल रहा है ये संतों की कृपा प्रसाद मिल रहा है। ये हमने तो ना कोई स्वाध्याय किया, ना भजन किया, ना पाठ किया। एक तरफ गुरुदेव हैं, एक तरफ पूज्य पिताजी, और संतों को हमारा हाथ पकड़ा गया कि अब जो कुछ लेना है इन संत जैसे रास्ता दिखाएं। और बस तो कह रहा हूँ, लीला में महाराज जी मेरा तो कहीं कोई प्रवेश नहीं था, मैं स्वरूप बना नहीं कभी। आज जो कृपा है वो आज में श्री घमंडदेव जी महाराज ने ब्रजवासियों, रासमंडली तो उनकी थी, ब्रजवासियों की रासमंडली नहीं थी। मेरा अपना अंदर हृदय बोलता है महाराज जी संतों की रासमंडली थी, ब्रजवासियों की रासमंडली नहीं थी। उन्होंने तो कृपा पूर्वक सेवा ब्रजवासियों को दी, जिससे ये अपना भजन नहीं भी करेंगे तो लीला करने के बहाने से वाणी पढ़ेंगे, लीला करने से वाणी पढ़ेंगे, और लीला करने से जो वाणी पढ़ेंगे तो सहज नाम भी बनेगा, रूप का भी दर्शन होगा। और जब नाम, रूप और लीला होगी तीनों, तो धाम तो अपने आप ही हो जाएगा। इसलिए सब जगह वो लीला करने का जो परंपरा चली, तो लीला करने की जो परंपरा बाहर चली, वृंदावन में लीला होनी चाहिए, बाहर क्यों कर रहे हैं? लीला करने की बड़ी, जब ये तीन चीज हो गई तो जहाँ प्रिया प्रिया नित्य रास हो रहा है, रास बिहारी का रास हो रहा है, नाम लिया जा रहा है, उनके रूप का दर्शन हो रहा है, तो वही धाम बनता है। ये संतों का भाव रहा। तो पूज्य घमंडदेवाचार्य जी ने तो ब्रजवासियों को बड़ी कृपा की कि उन्होंने ये सेवा दे दी, और समय का अतिकाल हो रहा है। पूज्य रसिक जनों, संत चरण हमारे योगेश भैया भी आए, और उन्होंने समय से आए, पर क्या करें, समय अतिकाल, संतों का अपना नियम रहता है, हमारे कारण कभी विक्षेप न हो नियम में, और आकर के बड़ी कृपा की। बस आशीर्वाद दें कि जैसे पूज्य पिताजी उनको रटते रटते उनका चिंतन करते करते और श्री निकुंज में सेवा कर रहे हैं, वैसा ही आशीर्वाद मिले कि मन क्रम वचन से उनमें ही प्रीति है। संसार का तो बंधन ही डालने वाला है, इससे कुछ मिलना जाना तो है नहीं। भगवान ने सब कार्य कर दिए, कोई शेष नहीं रहा, बस उनके चरणों में प्रीति बनी रहे। और सुनिए, देखो अब आज मन में ही आ रहा था महाराज, मैंने निवेदन नहीं किया मल्लूपीठ वाले महाराज जी से कि उनकी व्यस्तता स्वास्थ्य में बहुत खराब चल रहा है, तो दुराग्रह भी नहीं किया। हम मन में आ रहा था, आज उनकी अनुपस्थिति खल रही है, और उनका पूज्य पिताजी से अनन्य प्रेम, इसमें कुछ शब्द नहीं है मेरे पास। जैसे मन में ये बात आई, तुरंत फोन आया, बोले भैया जी फोन खोलो, महाराज जी ने श्रद्धांजलि भेजी है अपनी सहज उपस्थिति होगी। और पूज्य महाराज जी शरणागत बोले, महाराज जी तो हमारे घर के, जब भी चाहे जब भी महाराज जी प्रार्थना कर लेते। और हमारे इस समय निम्बार्क संप्रदाय की पत्रिका और जो भी निम्बार्क संप्रदाय का कार्य हो रहा है गद्य या पद्य में और उत्सवों को, इस समय दृष्टि आपकी तरफ रहती है, आपकी तरफ से श्री जय किशोर जी की तरफ दृष्टि रहती है। हर उत्सव में सम्मिलित होते हैं, इनके चरणों में बार बार वंदन, महाराज जी के चरणों में बार वंदन। हमारे महंत जी श्री वृंदावन दास जी जितने सरल हैं हमारे, और हमसे खूब आशीर्वाद, और आपके चरण वंदन सभी जितने वैष्णव रसिक और ग्रस्त वैष्णव जो भी सबके चरणों में बार बार वंदन। और ऐसा ही स्नेह, ऐसा ही प्रेम दास पर बनाए रखें।
अपना अमूल्य समय दिया, इनके लिए धन्यवाद। तो बहुत छोटी चीज है, धन्यवाद। बस हमको आशीर्वाद दें कि उनके चरणों में प्रीति हमारी बनी रहे, बस ये वो सब कर चलो। हाँ, जिन्होंने पुष्प नहीं चढ़ाए वो पुष्प चढ़ा सकते हैं, पुष्प रखे हुए आप चढ़ा सकते हैं। मोहनी ब्रज बन भूमि सब मोहनी सहज समाज, मोहनी यमुना कुंज जहाँ बिहरत हैं गुराज, ब्रज भूमि मोहनी